देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ब्रेकिंग न्यूज, ओटीटी की दुनिया में ताला, सरकार का डिजिटल सफाई अभियान। 25 ऐप्स बैन, न मनोरंजन चलेगा न अश्लीलता पलेगी। भारत ने किया सख्त एक्शन, गिरी डिजिटल सेंसरशिप की गाज। क्या है पूरा मामला? भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती अश्लीलता और अनैतिक कंटेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए 25 बड़े और छोटे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स को तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया है। इनमें कई लोकप्रिय ऐप्स जैसे ULLU, ALTT, हॉटएक्स VIP, बिग शॉट्स शामिल हैं, जो लंबे समय से अशोभनीय कंटेंट दिखाने के आरोपों का सामना कर रहे थे। कानूनी धाराएं जिनके तहत कार्रवाई हुई: IT अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A अश्लील और यौन स्पष्ट कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण को अवैध मानती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 सार्वजनिक स्थानों पर अभद्रता के खिलाफ है। महिला अशोभनीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धारा महिलाओं की आपत्तिजनक प्रस्तुति पर रोक लगाता है। IT नियम 1986 की धारा 4 महिलाओं की आपत्तिजनक प्रस्तुति पर रोक लगाता है। IT नियम 2021 नियम 3(1)D ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और भारत की संप्रभुता के खिलाफ कंटेंट से बेचने की जिम्मेदारी देता है। IT नियम 2021 नियम 3(1)D ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और भारत की संप्रभुता के खिलाफ कंटेंट से बचने की जिम्मेदारी देता है। बैन किए गए ऐप्स की पूरी सूची: ALTT, ULLU, बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, बूमैक्स, नवारा से लाइट, गुलाब, कंगन, बुल ऐप, जलवा, वाओ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फीनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा TV, हॉटएक्स VIP, हलचल ऐप, मूड एक्स, नियॉन एक्स VIP, फुगी, मौज फ्लिक्स, ट्रिफ्लिक्स, अन्य दर्जनों नॉन रजिस्टर्ड ऐप। सिर्फ OTT नहीं, सट्टेबाजी ऐप पर भी कड़ा वार। सरकार ने संसद में बताया कि 2022 से जून 2025 के बीच 1524 ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए और अवैध गेमिंग ऐप्स को भी ब्लॉक किया गया है। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि ये ऐप्स युवाओं को भ्रमित कर रहे थे और आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे। सरकार का बड़ा संदेश: भारत अब डिजिटल कचरे को नहीं सहेगा। OTT और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मर्यादा, कानून और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ चलना होगा। इस फैसले का प्रभाव डिजिटल स्पेस में अश्लीलता पर रोक, महिलाओं की गरिमा की रक्षा, युवाओं का अनैतिक कंटेंट से बचाव, इंटरनेट पर कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार। OTT कंपनियों को अब दिखाना होगा जिम्मेदार कंटेंट। क्या आने वाले समय में और सख्त होंगे डिजिटल कानून? सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नया रेगुलेटरी ढांचा लाने वाली है, जिससे OTT ऐप्स को सेंसरशिप, प्रमाणन और जवाबदेही के सख्त प्रावधानों का पालन करना होगा। निष्कर्ष में एक सवाल: क्या ये डिजिटल आज़ादी पर हमला है या समाज की नैतिक रक्षा? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सरकार का यह कदम सही है? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।